नमस्कार, मैं तुलसी और आप देख रहे हैं नेशन वन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में, जहां पर की धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि यूके ट्रिपल एससी की जो परीक्षा 21 तारीख को हुई थी, उस परीक्षा के सिर्फ आधे घंटे बाद ही पेपर लीक होने की आशंका जताई गई थी, जिसके ऊपर आज जो यहाँ पे युवा है वो काफी आक्रोश में है और धरना दे रहा है। तो वहीं डीजीपी उत्तराखंड दीपम सेठ का भी यहाँ पर बयान आया था कि इस मामले में अभी तक प्रोफेसर सुमन के साथ 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आइए कुछ युवाओं से यहाँ पर जानते हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, क्या उनकी मांगे हैं और क्या वो सरकार से कहना चाहते हैं। देखिए, पेपर जो लीक हुआ है, इस संबंध में सभी को पता है कि क्या चीज़ें हुई है। सरकार फेल हुई है, इसमें आयोग फेल हुआ है, पुलिस जो इसकी सुरक्षा में लगी थी पेपर के, वो फेल हुई है। अब इसको स्वीकारने के बजाय वो अलग अलग मोड़ तोड़ के बयानबाजी कर रहे हैं, मोड़ तोड़ के चीज़ें रख रहे हैं, तो ये गलत है। अगर सरकार कहीं ना कहीं इस घेरे में आ रही है तो सरकार इसको स्वीकार करे और युवाओं की जो मांगे उन मांगों को माने। अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इतने ईमानदार है, उनकी नीयत में खोट नहीं है, तो क्यों अभी मैं समझता हूं कि 40 घंटे होने वाले हैं, 42 घंटे, अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं आया, अभी तक कोई स्टेटमेंट उनका क्यों नहीं आया। और मैं समझता हूं कि अगर वास्तव में उनकी नीयत साफ है तो सीबीआई जांच की मांग चल रही है, आप सीबीआई जांच करवा दीजिए। युवाओं की जो और मांगे हैं, आप डेलीगेशन बुलाइए और उन मांगों को पूरा करके युवाओं को न्याय दीजिए। क्या आगे की स्थिति क्या बनी रहेगी? आगे की स्थिति ठीक है। आज 1500 2000 लोग थे, कल 5000 होंगे, परसों 10,000 होंगे। आंदोलन प्रदेश व्यापी आंदोलन बनेगा। अगर प्रदेश के युवाओं को ऐसे छला जाएगा, प्रदेश के अभिभावकों की उम्मीदें ऐसी, तो प्रदेश व्यापी आंदोलन बनेगा। और आज हल्द्वानी में भी ज्ञापन दिया गया, पुतला फूका गया, कल चंपावत में भी ये चीज़ें होने वाली है, कल पिथौरागढ़ में भी ये होंगी, उत्तरकाशी में होंगी। निश्चित तौर पर युवा बहुत निराश है और बहुत आक्रोश में है। जो अलग अलग जिलों में, अलग अलग ब्लॉकों में जो कर रहे हैं वो कल करेंगे। इसके आह्वान अभी किया जाएगा कि कल देहरादून के अंदर आसपास विकास नगर से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की से लेकर जितने युवा यहाँ पहुँच सकेंगे वो यहाँ आएंगे। देखिए, ये सॉल्यूशन नहीं है कि आप युवाओं की बातों को दबाइए, आप धारा 163 लगाकर उनकी आवाज़ को दबाइए। सॉल्यूशन ये है कि मुख्यमंत्री अपना स्टेटमेंट जारी करें कि वो इस पर क्या स्टैंड ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डेलीगेशन बुलाएं। मास्टरमाइंड कौन है, क्या है? देखो, मास्टरमाइंड 2-3 प्रकार की चीज़ें हैं। अगर कई लोगों को ओएमआर खाली छोड़ने को बोला है तो मास्टरमाइंड आयोग के अंदर भी हो सकता है। अगर बाहर से सॉल्व होकर पेपर जा रहे हैं तो मास्टरमाइंड आयोग के बाहर सरकार के करीबी व्यक्ति भी हो सकता है। अगर इतनी बड़ी सुरक्षा में पेपर लीक हो जाता है तो पुलिस के अंदर भी मास्टरमाइंड हो सकता है। हम नहीं कह रहे कि कौन मास्टरमाइंड है, पर हाँ, जो तथ्य हमने दिए हैं, तथ्य और देने वाले हैं। अजय सिंह एसएसपी भाजपा के प्रवक्ता की भाषा बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, वो खाकी पहन के वहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या जब आईपीएस की ट्रेनिंग दी गई तो आईपीएस तो है ही नहीं, प्रमोटियों को जिले संभाले गए हैं। हरिद्वार देख लीजिए, देहरादून देख लीजिए, आईपीएस को तुमने ठिकाने लगा रखा है, हेडक्वार्टर में बिठा रखे हैं आईपीएस, जो डायरेक्ट आईपीएस है, क्यों नहीं देते उनको तुम? पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहाँ का तुम्हारा ट्रेनिंग। जो महिला एक क्लू थी, जिस महिला से वो चीज़ें मिली, हमने तो उस महिला का जिक्र किया नहीं जब तक इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बिठाई, और तुम उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा रहे हो। क्या ट्रेनिंग का पार्ट है तुम्हारा? आप बता दीजिए किस ट्रेनिंग का पार्ट है कि जो साक्ष्य देगा उसको तुम सामने लाकर कैमरे के सामने खड़ा करो। वो गोपनीयता रहनी चाहिए। और तुमने उस महिला के सुरक्षा को ना देखा, आप वहाँ पर बिठा रहे हैं। अगर इतना बड़ा सिंडिकेट है, इतना बड़ा बहुत बड़ी इनकी चैन है, तो उस महिला को खतरा नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री यहाँ से डेलीगेशन बुलाएं, युवाओं की जो मांग है। अभी कब तक बैठेंगे अगर मुख्यमंत्री नहीं आते तो? हम बैठे हैं, हम रात को यहीं खाएंगे, कल सुबह के लिए आह्वान करेंगे, आएंगे लोग, युवा लड़ेगा अपनी लड़ाई को। जब यहाँ के राजनीतिक दल नहीं लड़ रहे हैं, जब यहाँ का विपक्ष नहीं लड़ रहा है, जब यहाँ के सत्ता पार्टी के लोग सत्ता में हैं, युवा अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और वो लड़ रहा है। आगे क्या संदेश देना चाहेंगे आगे युवा? देखिए, युवाओं को साफ संदेश है, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। हम आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि हमने पहले इस चीज़ को बहुत भुगता है।
हम उस दौरान भले ही बेरोजगार संघ के अध्यक्ष के रूप में थे, आज संरक्षक के रूप में इस बात को कह रहा हूँ कि आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आना पड़ेगा। आज यहाँ पर पूरे दिन भर युवाओं ने बहुत समर्थन दिया और बहुत अच्छे तरीके से एक मैसेज जा रखा है, मैसेज दिल्ली तक गया है। कल आप लोग आओगे तो मैसेज दिल्ली तक जाएगा। पुष्कर सिंह धामी, आपकी जो कुर्सी के 4 पहिए हैं, 3 पहिए खिसक चुके हैं। अगर आप तत्काल इन युवाओं का संज्ञान नहीं लेते हैं, 4था पहिया किस दिन टूटा, कब टूटा, शराब भी खत्म हो चुके हैं, नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री बदलेगा तो फिर नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, कोई नया आएगा तो नवरात्र शुरू हो चुका है। इसलिए कहते हैं युवाओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। आपका जो एक पहिया बचा हुआ है, आपने अपना वक्तव्य जारी नहीं किया, युवाओं के डेलीगेशन बुलाकर उनकी बात नहीं मानी, तो 4था पहिया जाएगा और निश्चित जाएगा। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान करेगा तो युवा दिल्ली भी कूच करेगा। यहाँ पे हमारे साथ एक युवा मौजूद है जिन्होंने एग्जाम भी दिया था, और मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको कब पता लगा कि पेपर लीक हो गया है? हमें आशंकाएं पहले से ही थी, क्योंकि हम सरकार से मांग करने पे लगे थे। हम और बेरोजगार मोर्चा के जितने भाई थे हम लोग, हमने सुरेश भाई को भेजा कि पेपर की लीक मतलब लेकर आया जाए, क्योंकि आपदा आ रही है। तमाम पहाड़ी राज्यों से आने में जो है पहाड़ की दरक रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। हम इस कारण पेपर को क्या कराना चाहते थे कि डिले कराया जाए, जब धूप लग जाए श्राद्ध पक्ष के बाद, तो तब आराम से पेपर हो सकता था। लेकिन हमारी सरकार नहीं मानी, सरकार ने ज़बरदस्ती पेपर कराने का बोला। लेकिन शाम को जैसे ही हमें पता चलता है कि गिरोह पकड़ा गया है, जो पहले भी जो आदमी था उसका नाम पहले भी आया था, तो वो आदमी अभी भी आया और आराम से उसने ये किया कि मतलब उसको एसटीएफ उठा के ले जाती है। जब उससे उठा के ले जाती है, हमने सोचा था कुछ पूछताछ हो रही होगी बाद में। उसके बाद सीधा ऐसा होता है कि हमारे बॉबी भाई को भी उठाया जाता है, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष साहब को उठा करके इन्हें हरिद्वार ले जाया जाता है। बाद में ये प्रॉब्लम हम तभी बोलते हैं चलो हम पेपर देंगे, क्यों पेपर देना है। जैसे ही उसके बाद हम पेपर दे करके आते हैं, तो हमें जैसे हम अपना फ़ोन 1:20 के आसपास खोलते हैं, तो उसमें खबरें, हमारे जो बेरोजगार संघ का ग्रुप है उसमें खबरें चलने बैठ जाती हैं कि ये पेपर 11:35 को लीक हो चुका था। तो हमें ये तब 11:35 को पता चला। आप अपनी पूरी परीक्षा दे चुके थे और उसके बाद आपको पता लगा कि पेपर लीक हो गया है। कितनी तैयारी आपकी थी, और अब जब ये पेपर लीक हो गया है क्या महसूस कर रहे हैं इस समय आप? मैम, अब मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो नहीं बोल सकता कि मैं कितनी तैयारी कर रहा हूँ। मेरे साथ बैठने वाले, लाइब्रेरी में बैठने वाले लड़कों से पूछिए, मेरे घर वालों को पूछिए, मेरे दोस्तों को पूछिए कि जिनके सामने मैं वो न कभी हम क्रिकेट खेलने गए हैं, ना हमने कभी हमने लाइब्रेरी और रूम, हम एक वो बंकर जैसे रूम में रहते हैं जहाँ से वो खाली रात को सोने के लिए जाना है, और दिन भर लाइब्रेरी में। एक कोई ऑफिस में बैठा हुआ ड्यूटी वाला आदमी उतना काम नहीं करता है जितना हम पढ़ के अपने नोट बना के, नोट्स को रिन्यू करके रिवाइज पढ़ने में लगे हुए हैं और पढ़ने में लगे हुए हैं। और अब जो ये जो मामला हो गया है, अब सरकार से, कल से आप यहाँ पर धरना पे बैठे हुए हैं, अब सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हमारा आज भी डेलीगेशन सरकार से मिलने गया था कि हम चाहते हैं पहला पेपर कैंसिल हो, फिर ये इसमें संलिप्त लोगों की हमें संपूर्ण जांच दी जाए, एसटीएफ जांच बैठे या सीबीआई जांच बैठे, दोनों में से। और हमारी पहले ये भी मांग थी कि अब तक सरकार सोई कहाँ थी, कि ये सरकार सोई कहाँ थी कि हम जब ये बोल रहे हैं कि तब से पेपर लीक हो रहा है, तुम हमारे आदमी को पहले पता चल जा रहा है कि ये पेपर लीक हो गया है, लेकिन तुम्हें कैसे पता नहीं चल रहा है कि पेपर लीक हो गया है। और कि हम ये पूछना चाहते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी तैयारी कर रहे हैं, कि ऐसे पेपर लीक होने के बाद भी हम एसटीएफ की मांग की बात कर रहे हैं, तभी आपने ना पिछले बार सुनी। फिर हमारा दूसरा मुद्दा ये भी है कि जो जितनी वर्दीधारी भर्तियां हैं उनमें क्या है कि हम पिछले बार भी हाई कोर्ट में अभी हमारा केस चल रहा है, उसकी अभी पूरी सुनवाई नहीं हुई है। आपने विदित सुनाई होगा पहले वाला मामला, तो उसमें हमने कहा था कि आप ये लॉकडाउन के कारण हमारे युवाओं को भर्ती नहीं आई, जिससे उनकी एज सीमा में वृद्धि नहीं हुई थी, तो वो युवा जो कभी बद में नहीं आ पाया है वो आगे बढ़े, वो भर्ती दे सके। लेकिन उसको पूछने के लिए उसको भर्ती देने का टाइम नहीं मिला, तो इन्होंने तब एज नहीं बढ़ाई। बाद में अभी एज बढ़ाई जब पेपर हो चुका है, उसके बाद 22 की एज अब 25 कर दी है पुलिस की, जो होना जरूरी था। लेकिन और वर्दीधारी जैसे आबकारी सिपाही, परिवर्तन सिपाही,
सिपाही, परिवर्तन इंस्पेक्टर, आबकारी इंस्पेक्टर, बंदरोगा, फॉरेस्ट गार्ड, इनकी उम्र सीमा घटा करके अब क्या वो 28 थी उसे अब 25 कर चुके हैं। तो जिससे जो युवा यहाँ न लेकर के अगर उसे वर्दी उत्तराखंड में वर्दी धारण करके वो कुछ चेंज करना चाहता है, रिन्यू करना चाहता है, उसका मौका वो गवा चुका है। जो वो आज 3 साल बाद बढ़ते, हम नहीं बोल रहे हैं कि ये भर्ती किसी एक आदमी को ही एक लिमिट वाले को, लेकिन देखिए वो जनरल का बच्चा जाएगा कहाँ, जो 25 साल के आने के बाद ही उसकी आधा उम्र निकल जाती है। अगर 25 साल एक जनरल के लड़के की उम्र है तो हम मान सकते हैं कि ओबीसी वाले की 28 साल है, 20 साल है, 5 साल छूट मिलती है हर किसी को, लेकिन एक जनरल वाले को नहीं मिल रही। जनरल में कौन आ रहा है? उत्तरकाशी का आ रहा है जो पहाड़ों में रहता है, जिसे सुख सुविधाएं नहीं मिली है, क्यों? वो पढ़ नहीं पाया है। वो चमोली का आता है, वो पिथौरागढ़ का आदमी आता है, कैंडिडेट आता है, उसे मौका नहीं मिल पा रहा है आगे जाने का। हम बोल रहे हैं कि उसको एक फिक्स एज लिमिट जो पुरानी 28 साल की थी वो ही बढ़ाया जाए, और ये हमारी एज समय में जो पहले वाला था वो ही लगाया जाए, और पुलिस को जैसे का तैसा 25 का रखा जाए। और मेरे साथ यहाँ पर एक सज्जन मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? मैं मोहित डिमरी। सर ये जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, अब सरकार से क्या मांगे हैं आप? देखिए, हम सरकार से चाहते हैं जो पेपर लीक घोटाले इस राज्य में हो रहे हैं उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरा, क्योंकि ये पेपर लीक हो गया है, अब सरकार इस पेपर को स्थगित करते हुए 1 महीने के भीतर नए सिरे से परीक्षा आयोजित करे, एक डिमांड हमारी है। और UKSSC को भी जांच के दायरे में शामिल किया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है, और हम चाहते हैं सरकार इन मांगों पर जल्द काम करे। आज ही हमारे बेरोजगार संगठन के शिष्टमंडल की मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है, और हमारे बेरोजगार भाइयों ने अपनी इन मांगों को उनके सामने रखा है। हमने उनसे कहा है कि आप आश्वासन मत दीजिए, आप जनता के बीच आकर, युवाओं के बीच आकर उनसे वायदा कीजिए कि आप सीबीआई जांच करोगे, आप दोबारा इस परीक्षा को करोगे, और जितने भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इसके बाद ही ये आंदोलन समाप्त होगा। और लंबे समय से आप देख रहे होंगे इस राज्य की नियति बन गया है पेपर लीक। राज्य बनने से लेकर आज तक हर एक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हो रहे हैं। इससे जो हमारे युवा हैं उनका मनोबल टूट रहा है, उनके सपने खत्म हो रहे हैं। दिन रात मेहनत करते हैं हमारे युवा, और उनको नौकरी के लिए कितना कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, ये सरकार को समझना चाहिए। और मैं तो स्पष्ट तौर पे कहूँगा, लगातार जो घपले घोटाले हो रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। ये हम सरकार से, सीएम धामी साहब इस्तीफे की मांग कर रहे हैं इस वक्त। हम चाहते हैं वो इस्तीफा दें। अभी तक सरकार की तरफ से कोई आदमी आपसे मिलने आया है, यहाँ पर आश्वासन देने आया है? देखिए, हमारी टीम मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुकी है। जो भी सरकार आगे कदम उठाना चाहती है, युवाओं से संवाद करे, जनता के बीच बताए कि हम ये करने जा रहे हैं। अगर युवाओं के हित में बात होगी, इस राज्य के हित में बात होगी, तो ये धरना खत्म होगा, नहीं तो ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। और मेरे साथ यहाँ पर कुछ युवा मौजूद है जिन्होंने ये एग्जाम दिया था। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर है। आपने ये एग्जाम दिया था, एग्जाम लीक हो गया, आपको कब पता लगा? हमें एक दिन पहले ही पता चल गया था। एक दिन पहले पता लग गया था? रात को पता चल गया था ना कि हाकम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, पंकज गौड़ गिरफ्तार हो गया है। सरकार के पास इनपुट नहीं थे, बॉबी पवार इनपुट लाया। बॉबी पवार इनपुट लाया तो सबिया के माध्यम से लाया, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बताई जा रही है। अब उसके माध्यम से वो लेकर तो आया, पर सबिया ये बताने में विफल रह रही है कि उसके पास कैसे आया। कह रहे हैं कि खालिद की बहन ने भेजा, खालिद की बहन के पास आया। खालिद खुद एग्जाम में बैठा था। आज के अखबार में ये छपा है कि उसने चार फॉर्म भरे थे, और एक ही नाम से, और अलग अलग शक्ल से भरे, अलग अलग डीबी लगा के भरे, अपनी पोस्ट लगा के भरे। ये सरकार पकड़ने में, मतलब आयोग पकड़ने में विफल रहा कि एक बंदा 4 फॉर्म भर रहा है और उसके भर भी जा रहे हैं, और उसने सेटिंग वहां लगाई जहां उसकी सेटिंग हो सकती थी। पर सवाल यह है कि खालिद के पास पेपर आया कैसे? हम मान रहे हैं कि सेंटर से लीक हुआ, भाई 3 पेपर सेंटर से लीक हुए। ये बात संभवतः, ये बात सच हो सकती है कि पेपर पहले से ही कहीं ना कहीं पहुंचा हुआ था, क्योंकि ये बात सूचना थी कि हमारे पास, मतलब ये थी
पहले दिन कि पेपर लीक होना है, क्योंकि भाई रात में न्यूज आ गई थी। हम लोगों का इरादा भी नहीं था कि हम लोग पेपर देने जाएंगे, पर हम लोगों को इनकरेज किया, नहीं यार जाओ, हो सकता है कि ऐसी अफवाह उड़ी हो। पर वो हमने कहा था कि सुबह होते होते किसी ना किसी चैनल पे ये प्रदर्शित हो जाएगा कि ये पेपर आने वाला है। समस्या ये नहीं है, समस्या ये हो गई है कि 2022 के पटवारी पेपर में भी जैसे ही हम सेंटर से बाहर निकलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पेपर लीक है। ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम हुआ है। उसके बाद हम ये कैसे मान ले, पीछे दरोगा का एग्जाम हुआ, उससे पहले एग्जाम हुआ, कई सारे एग्जाम ऐसे हुए हैं जिनकी मेरिट इतनी हाई गई है, इतनी हाई गई है, मैं खुद कह रहा हूँ तो यूपीएससी का बंदा भी बैठ जाए ना तो वो भी इतनी मेरिट नहीं ला सकता। 82 मेरिट जा रही है, 82। अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार 82 मेरिट चली कैसे गई। हकीकत यही कि पंकज घोड़ ने एक बात और कही, वो बात हमारी भी समझ में आ रही है और ये बात हम लोग ग्रुप में करते भी रहते हैं। वो कह रहा है कि जब हमारी ओएमआर अंदर जाती है तो मैं उसे वहां भरवा दूंगा, यही तो कहा रिकॉर्डिंग में। तो हकीकत यही है कि बहुत बड़ा नेक्सस स्कैम हो रहा है। सिर्फ यही नहीं है, यूपी चले जाओ, यूपी पीसीएस लीक हुआ, आरओ लीक करवा दिया, एमपी पीसीएस का नहीं आ रहा रिजल्ट। तो हो सकता है कि ये सारे इंक्लूडेड केस हो। एसटीएफ के पास जो लीड नहीं थी वो इनके पास लीड पहुंची। आप कमाल देखिए कि हमारी एसओजी और हमारे एसटीएफ के पास जो लीड पहुंची वो बॉबी पवार पहुंचा रहा है। और बॉबी पवार ने ये कहा था जो इनपुट मुझे मिले हैं वो किसी को ना बताएं, पर मैडम को उठवा लिया गया है, तो मैडम से उससे पूछा भी गया है। पर हकीकत यही है कि सारा स्कैम आयोग के अंदर से चल रहा है। हो सकता है कि सीबीआई जांच हो, देखो सच बात ये कि सीबीआई जांच करा लो, पेपर ना कराओ। हम ये कह रहे हैं, मार्तोल जी ने कहा कि रुख साफ है कि पेपर रद्द नहीं होगा। मत कर रद्द भाई, मत करो तुम रद्द, पर सवाल ये कि जांच के आदेश करवा दो, तुम इस्तीफा दे दो। क्योंकि जब तुम अध्यक्ष बने थे तुमने एक बात कही थी कि अगर एक सवाल भी बाहर आ गया है तो उसकी शुचिता भंग हो जाएगी। आप मार्तोल जी का दबाव देखो ना, वो पेपर लीक मतलब हो गया है, खुद भी कह रहे हैं कि 3 पेपर बाहर आ गए, एक सेंटर से बाहर आ गए। ये सिर्फ वो कह रहे हैं कि हमने 1 घंटे 2 घंटे में पता लगा लिया। वो थोड़ा सा आगे बढ़े, वहां तक जाएं, खालिद को निकाल के लाएं, खालिद के पीछे कौन था निकाल के लाएं। अगर खालिद इसमें इन्वॉल्व था तो हो सकता है कि हाकिम और पंकज घोड़ के माध्यम से इन्वॉल्व हुआ हो, तो वहां से उनको भी पंकज घोड़ ये बताए कि ओएमआर किसके माध्यम से भरी जा रही थी अंदर। हम जैसे तो सारे बाहर हो गए, मैं बाहर हो जा रहा हूँ, मैं सिविल के एग्जाम ज्यादा देता हूँ, मैं हर एग्जाम में 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर, मैं सोच रहा हूँ मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, घर वाले भी सोच रहे हैं कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, पर हकीकत यही कि स्कैम आयोग के अंदर से चल रहा है। और मेरे साथ एक और युवा यहाँ पर मौजूद है, आपने एग्जाम दिया था? यस मैम, मैंने एग्जाम दिया था और मैंने इससे पहले पुलिस का भी एग्जाम दिया तो मैंने अभी तक कुल मिला के 8 से 7 एग्जाम दे दिए। जो ये एग्जाम हुआ था वीडियो पटवारी वाला, तो जैसे ही हम एग्जाम देके बाहर आते हैं, जैसे हम अपना फोन ऑन करते हैं, हम देखते हैं कि एग्जाम लीक हो चुका है। कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे आप एग्जाम की? मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ और मैं इससे पहले भी तैयारी कर रहा था, लेकिन मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था तो उसमें नहीं हो पाया, तो मैं उत्तराखंड पे आया। और जैसे हम देखते हैं कि पेपर लीक हो चुका है और 15 क्वेश्चन लीक हो चुके हैं, तो 15 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर 15 क्वेश्चन के आंसर हमें मिलते हैं तो हम तो टॉप कर जाएंगे, क्योंकि हम तो 1-2 नंबर से रुके जा रहे हैं, 0.25 से रुक रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी चूक है और आयोग की भी चूक है, ये सब मिली भगत है। और आगे मैं और पूछना चाहूंगी, क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सौरभ है मैम। आपने भी एग्जाम दिया था? नहीं, मेरा तो था नहीं एग्जाम, बट मैं यहाँ सपोर्ट करने आया हूँ। अच्छा, अभी जो ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, आपकी सरकार से क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि निष्पक्ष, यहाँ पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट उससे एग्जाम कंडक्ट हो, और क्या मांग हो सकती है? अभी तक सरकार की तरफ से कोई आदमी आया आपके पास आश्वासन देने की हाँ मांगे पूरी की जाएंगी या नहीं? नहीं, अभी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष गए थे, क्या बोलते हैं, डेलीगेशन देके मुख्यमंत्री के पास, उन्होंने 4-5 मांगे वहाँ रखी है। अगर उस पे वो अप्रूवल दे देते हैं, गवर्नमेंट दे देती है अप्रूवल, तो निश्चित यहाँ से धरना खत्म हो जाएगा। सीबीआई जांच की मांग है, और यहाँ पे जो बार-बार ये एग्जाम लीक हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब? ये तो टोटली गवर्नमेंट का फेलियर है जी। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम मैम सौरभ खंसिली है। आपने भी एग्जाम दिया था? हाँ जी मैम, एग्जाम मैं देने जा रहा था, लेकिन हम उत्तराखंड बेरोजगार संघ से जुड़े हैं, इसलिए हमें पहले ही पता चल गया था कि ये ऐसा होना है। एग्जाम लीक हो गया, एग्जाम पेपर? क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष जी है उन्होंने पहले ही 9 तारीख को ये हमने जो रिकॉर्डिंग की थी उसके बारे में हमें पता था पहले से कि क्योंकि प्रदेश में आपदा आई हुई है इस टाइम पे, तो हमने बोला था कि इस पेपर को आगे कर दीजिए, इसकी मतलब जांच कराइए कि अभी मतलब जो दूरस्थ क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों से जो लोग आएंगे वो कैसे आएंगे यहाँ पे। तो वो भी हमने नहीं माना। हमारे जो
खंडवाल जी है वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि ये संघ से जुड़े हुए लोग हैं। तो हम ये पेपर के बारे में तो सारे हमारे भाइयों ने बता दिया है, लेकिन हम मुख्यमंत्री को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जिस प्रकार आज रोजगार के लिए युवा सड़कों पे है कल रात से, और पूरे 2021 में भी उसी प्रकार धामी सरकार को हम 2027 में सड़क पे लाएंगे। ये हमारी साफ चेतावनी है, और मर्तोलिया जी को भी हमारी साफ चेतावनी है, अगर इसकी सीबीआई जांच नहीं हुई तो उत्तराखंड में उग्र आंदोलन होगा। और मेरे साथ यहाँ पर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम खंडवाल जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप मुझे बताइए कि अब तक सरकार की ओर से क्या अभी आश्वासन आपको मिला है या क्या मांगे आपने रखी है? देखिए, मुख्यतः हमने 4 से 5 बिंदुओं पर पुष्कर सिंह धामी जी के समक्ष आज जो है चीजें रखी। सुबह 10:30 बजे हमारा डेलीगेशन उनसे मिला, और हमने जो सबसे पहली मांग रखी वो ये थी कि जो संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा है जिसकी गोपनीयता भंग हुई है, उस परीक्षा को 1 महीने के भीतर तत्काल फिर से करवाया जाए। उस परीक्षा में 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, और उन तमाम अभ्यर्थियों को एक बार फिर से मौका दिया जाए। तो ये हमारी पहली मांग थी, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर साथ ही इसी पर हमने एक और चीज ऐड की कि जो आयोग कह रहा है कि हम जो है कुछ दिन में आंसर की जारी कर देंगे, हमने ये कहा है कि आप आंसर की तब तक जारी मत कीजिए जब तक पूरी जांच कंप्लीट नहीं हो जाती है। और अगर हमारे पास और तथ्य आते हैं और सबूत आते हैं तो हम वो भी आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिलहाल इसकी आंसर की और इसका रिजल्ट घोषित ना हो तब तक। दूसरी मांग, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि ठीक है, आंसर की जारी नहीं होगी, रिजल्ट जारी नहीं होगा जब तक जो है जांच नहीं होती, लेकिन ये आश्वासन है, हमने उनको शाम तक का समय दिया है कि आप शाम तक हमारी मांगों को मानिए, अन्यथा युवा ऐसे यहाँ पर रहेगा। और कल हमने विशाल प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। आज ये भीड़ अगर आप देख रहे होंगे, कल इससे आपको 3 से 4 गुना भीड़ भी आपको दिख सकती है यहाँ पर परेड ग्राउंड में। दूसरी मांग हमने रखी कि जो एक तरह से आयोगों के भीतर बैठे लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी जांच भी बहुत जरूरी है, और उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो पंकज गौड़ था, पंकज गौड़ ने एक तरह से कॉन्फिडेंस में कहा था उस लड़के से कि आप जो है जो OMR होती है उसके गोले आप जो है छोड़ देना और हम अंदर से भरवा देंगे। तो ये अपने आप में कई गंभीर सवाल है कि अंदर से जो गोले हैं वो कौन भरवा रहा है। अगर ऐसा है, देखिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी चीजें सामने आ रही हैं तो आयोग के अंदर बैठे अधिकारियों की जांच बहुत जरूरी है। तीसरी मांग हमने इनके पास रखी कि जो एक तरह से अभी हाल फिलहाल में सिपाही की नियमावली जारी हुई है, उस सिपाही की नियमावली में सभी सिपाही लेवल के अभ्यर्थियों के लिए 18 से 28 उम्र सीमा की जाए, जिस पर वहां पर गृह सचिव भी मौजूद थे। गृह सचिव ने साफ तौर पर कहा ठीक है, हम इस पर जो है काम करना शुरू कर देंगे। तो वो भी हमें आश्वासन ही लगा, मतलब हर चीज में आश्वासन। अब इस प्रदेश में आश्वासन नहीं चलेगा। हमने इसलिए मुख्यमंत्री के समक्ष और वहां पर SSP है उनके समक्ष ये कहा कि जो तत्काल में होने वाली चीजें हैं वो आप तत्काल आज ही जारी कर दीजिए, बाकी जो है युवा बाद में देखेगा। पहले भी हकम सिंह की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद ये परीक्षा हुई, उसके बाद पेपर लीक हो गया। अब क्या लग रहा है, पहले तो हकम सिंह को मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, अब इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हाकम सिंह पर नजर इनको रखनी थी, लेकिन नजर बेरोजगार संघ ने रखी। हाकम सिंह पर अगर नजर रखते तो शायद ये चीज नहीं होती। उधर आप हरिद्वार का जो गैंग है, हरिद्वार के गैंग की भी हमने इन पर शिकायत की थी कि हरिद्वार में गैंग एक्टिव हो गया है आज से 1 महीने पहले, लेकिन इन्होंने जो है उस चीज को फिर से इग्नोर किया। हालांकि इन्होंने परीक्षा से 1 दिन पहले जो है उस गैंग को थाने में बैठा कर रखा था, लेकिन उस गैंग की निगरानी पहले से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वहां हमें काफी युवा मिले, खुद स्वयं मैं वहां गया था लक्सर में, और वहां ऐसे ऐसे हमें युवा मिले जो कह रहे थे कि ये 15 लाख ले रहा है, 20 लाख ले रहा है गैंग, 25 लाख ये गैंग ले रहा है। तो उसकी जांच भी होनी चाहिए कि क्या सिर्फ इसी परीक्षा को लेकर ये पैसों की डिमांड की गई थी। निगरानी के बावजूद भी ये परीक्षा में पेपर लीक हो गया। अब क्या लग रहा है कि किसकी मिलीभगत हो सकती है? क्या कुछ बड़े अधिकारियों की मिलीभगत भी हो सकती है इसमें? देखिए, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसीलिए हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष ये चीजें रखी कि आप जो है आयोग के अध्यक्ष को पहले तो तत्काल उनको हटा दीजिए, और अगर आप उनको नहीं हटा रहे हैं तो सबसे पहले जो है आयोग की आप जांच कीजिए, उनके अधिकारियों की जांच बहुत जरूरी है। तभी जाकर जो है प्रदेश का युवा जो है यहाँ पर सड़कों में है, तभी वो संतुष्ट
संतुष्ट हो पाएगा। और जांच में देखना, एक बार जांच हुई तो हो सकता है उसमें बहुत सारी चीजें निकल भी जाए, और अगर नहीं भी निकलती हैं तो प्रदेश का युवा संतुष्ट हो जाएगा। चलिए भाई, आयोग में पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हो रही हैं। ठीक है, आखिरी चीज आप क्या कहना चाहेंगे अब युवाओं से और सरकार से? आखिरी चीज ये है कि ये जो 4 मांगे 5 मांगे हमने रखी हैं, प्रदेश की सरकार इनको मान जाए, युवा अपने घरों की ओर चल जाएगा, उसके अभिभावक खुश हो जाएंगे कि चलिए युवा मुख्यमंत्री ने जो है ये बातें मान ली हैं। लेकिन अगर ये मांगे पूरी नहीं होती आज शाम तक, तो यहाँ पर हम बैठे रहेंगे और कल देहरादून में विशाल प्रदर्शन जो है किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष, जिनसे अभी हमने उनकी मांगे जानी कि क्या उनकी सरकार से मांगे हैं। अब ये देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा कि क्या शाम तक सरकार उन मांगों को पूरा कर पाती है या नहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन वन। मैं तुलसी, कैमरा पर्सन जय किशन ओबोराय के साथ।